हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ममता। स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है सेकुलर क्लासेस। और आज हम कुछ दो इम्पॉर्टेंट, कुछ बहुत नहीं है, एक मैथ्स का सवाल है और एक आईसीटी के सवाल हैं। उनको करके समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, जो कि आने वाले जो एग्ज़ाम है दिसंबर 2024 उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है सवाल। ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का सवाल है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हमारे जो मैथ्स का यूनिट है उसमें ये है। तो पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। दैट 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक सवारी गाड़ी किसी किसी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 9 घंटे पश्चात रेलवे स्टेशन को छोड़ती है और 6 घंटे में इससे आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की गति कितनी है? ऑप्शंस दिए हुए हैं 35 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर या 28 किलोमीटर पर आवर। इंग्लिश में अगर देखें तो अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर लीव्स द रेलवे स्टेशन 9 आवर्स आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव एंड ओवरटेक इन 6 आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन? ठीक है, मतलब कह रहा है, चाह रहा है कि कोई एक मालगाड़ी थी जो जब वो चली उसके मतलब 9 घंटे बाद एक पैसेंजर जो ट्रेन थी वो चली और 6 घंटे में उसको ओवरटेक कर दी। 6 घंटे में मतलब 9 घंटे में वो जितनी दूरी चली थी मतलब उतनी दूरी इसने 6 घंटे में तय कर ली। तो अब हमको ये जानना है कि मालगाड़ी की स्पीड क्या थी। ठीक है, तो इस सवाल को हम यहीं पे करते हैं। जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड दी हुई है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये बोल भी रहा है कि पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर है और वो 6 आवर्स चलती है। 6 आवर्स में उसको ट्रैवल कर देती है, मतलब 6 आवर्स में उसको पार ओवरटेक कर लेती है। तो 6 घंटे चलती है, मतलब टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पैसेंजर ट्रेन की निकल जाएगी ना। दैट 75 इंटू 6, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो हमको स्पीड 75 दिया हुआ है और जो टाइम दिया हुआ 6 घंटे 6 आवर्स दिया हुआ है, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो 6 पचे 30 और 42 और 3 45, तो मतलब 450 किलोमीटर पैसेंजर ट्रेन जो है वो 6 घंटे में दूरी तय की है। मतलब इसका इसका मतलब हुआ मीन्स जो जो मालगाड़ी है उसने भी तो यही दूरी तय की होगी, 450 किलोमीटर। भले उसकी स्पीड कम है, जब तक ये 450 किलोमीटर पार ये उसको ओवरटेक कर रही है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जितनी दूरी वो चली होगी उतना ये दूरी तय करके ही तो उसको ओवरटेक कर लेगी। तो यानी वो भी 450 किलोमीटर चली होगी। अब ये बोला जा रहा है कि वो इसके चलने से 9 घंटे पहले स्टेशन छोड़ दिया और ये 6 घंटे बाद उसको टैकल की या उसको ओवरटेक की, तो 6 घंटे ये भी तो चली होगी पैसेंजर सॉरी गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी भी तो 6 घंटे चली होगी। यानी टोटल ये कितना घंटे चली है ट्रेन, तो इसमें 6 कर लेंगे तो 9 6 15 घंटे चली है। यानी ये ट्रेन जो है वो 15 घंटे चली है और 15 घंटे में ये जो है वो 450 किलोमीटर चली है। तो क्या यहाँ पे हमको टाइम दिया है और क्या यहाँ पे हमको दूरी दी हुई है, तो हम स्पीड नहीं निकालेंगे। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा डिस्टेंस जो दिया हुआ है 450 दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 15।
15 या 45 मतलब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो मालगाड़ी ट्रेन चल रही है। ओके, इसके अलावा अगर हम ये भी नहीं करते तो सिंपली हम ये जानते हैं कि टोटल जो दूरी चली गई, टोटल जो ये पैसेंजर जो ट्रेन चली थी, पैसेंजर ट्रेन, वो टोटल दूरी जो चली थी वो 450। ठीक है, तो हम ये देखते कि ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 30 है, 35 है, 32 है और 28 है। और हमारी जो ट्रेन है वो मालगाड़ी जो है वो 15 किलोमीटर चली है, सॉरी 15 घंटे चली है। तो ऐसा क्या किस चीज़ का गुणा करे कि 450 आ जाए? तो भाई इसमें अगर 30 का गुणा करेंगे तो 15 या 45, 450 आ जाएगा कि नहीं? तो 450 दूरी चल रही है मतलब ये भी, तो इसका मतलब आंसर यही होगा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये दो तरीके से भी लगा सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, वो है आईसीटी का। आईसीटी का क्वेश्चन है, अच्छा मीडिया मैक पहली बात तो एक मैक एड्रेस से कुछ है, मैक एड्रेस से, और दूसरा है आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, ये जो मैक एड्रेस होता है, पहले हम इसको जान लें उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जो मैक एड्रेस होता है वो एक फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे हमारे घरों का एड्रेस होता है वैसे ही एक तरह से मान लें कि जो कंप्यूटर बनते हैं, जो डिवाइसेस बनती हैं, उनका एक एड्रेस पहले से जब मैन्युफैक्चर होता है तभी डिसाइड कर लिया जाता है कि ये इनका एड्रेस होगा। और उसी एड्रेस से ये लोग जो मैक एड्रेस, इसी एड्रेस से कई सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। बेसिकली मैक एड्रेस जो है वो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। दोनों ही जो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों ही किन्हीं न किन्हीं चीज़ों को जोड़ने का, एक नेटवर्क मतलब होता है जोड़ना ना, नेटवर्क की तरह काम करते हैं। मैक एड्रेस के लिए एक NIC कार्ड रहता है, उसी पे मैक एड्रेस लिखा रहता है। ओके, तो और ये जो मैक एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। और मोस्टली ये जो होता है वो स्टैटिक एड्रेस होता है, मतलब चेंजेबल नहीं होता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। वेयर जो आईपी एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जब हम इंटरनेट पे जब हम एक दूसरे कुछ भी सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे किन्हीं भी डिवाइसेस जो भी हम यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल जो भी यूज कर रहे हैं, उनको एक आईपी एड्रेस मिलता है। वो आईपी एड्रेस रहेगा तभी वो जो पूरी इंटरनेट की दुनिया है उसमें वो जुड़ पाएगा। तो ये एक वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। और जो आईपी एड्रेस होता है वो डायनामिक भी हो सकता है और स्टैटिक भी हो सकता है, मतलब चेंजेबल भी है और स्थिर भी है। आईपी एड्रेस के कई वर्जन होते हैं, 2 वर्जन है इसके अभी तक आए हैं। एक आईपी वर्जन 4 और एक आया है आईपी वर्जन 6। ठीक है, ये चीज़ें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के बीच में। अब हम देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो ये पढ़ते हैं, मैक एड्रेस इज, हमको भरना है इसमें से जो ऑप्शन ये दिए हुए हैं, ये दिया है, एक मिनट मैं इसको चेंज करती हूँ। ओके, जो ऑप्शन ए दिया हुआ है उसमें प्रोटोकॉल दिया है, कंट्रोल दिया है, डायनामिक दिया है, आइडेंटिफाई दिया है, यूनिक, यही चूज करना है हमको। तो पढ़ते हैं, मैक एड्रेस इज अ मीडिया एक्सेस। मैक एड्रेस इज अ मीडिया एक्सेस। मीडिया एक्सेस क्या हो सकता है?
तो भाई मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म ही होता है, अभी तो मैंने बताया मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तो यानी कंट्रोल यानी बी यहाँ भरा जाएगा, बी कंट्रोल। ईच डिवाइस इन द नेटवर्क हैज़ अ यूनिक, एक स्पेसिफिक नंबर मिलता है, सबका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, तो स्पेसिफिक या यूनिक एड्रेस होता है, तो यूनिक एड्रेस ई, यहाँ पे ई भरा जाएगा। ओके, दैट हेल्प्स इन द बोला ना मैंने, नेटवर्क जोड़ने का काम करते हैं, ये दोनों जोड़ने का काम करते हैं। ओके, तो अब और मतलब एक आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे को, तो दैट हेल्प्स इन द आइडेंटिफाई करते हैं आप एक दूसरे को, एड्रेस से ही सब लोग जाने जाते हैं, तो एड्रेस इनका भी रहता है, तो एड्रेस इनको आइडेंटिफाई करता है ऑफ द डिवाइसेस इन द नेटवर्क में इनकी पहचान करता है ये। एन आईपी, अब एन आईपी एड्रेस इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, अभी तो बोला कि आईपी का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे भरा जाएगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का ऑप्शन क्या है, बी, तो यहाँ पे भर देंगे बी। एन आईपी एड्रेस कैन बी स्टैटिक और डायनामिक, तो जैसे मैंने बोला डायनामिक भी होता है और स्टैटिक भी होता है, तो इसका ऑप्शन हो सकता है डायनामिक, तो डायनामिक क्या है, सी, तो यहाँ हम भरेंगे सी, यानी ऑप्शन क्या हो रहा है, बी ई डी। देखिए बी ई डी ए सी, एक ही में है ऑप्शन नंबर 4, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आईसीटी और मैथ्स वगैरह में। सो थैंक यू सो मच, इस तरह के और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है। ओके, बाय।